आज हम बीए पाठ द्वितीय भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों की समस्या के समाधान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जिस प्रकार भारतीय कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के जो लघु एवं कुटीर उद्योग हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। तो सरकार को और पूंजीपतियों को विशेष रूप से उनकी समस्याओं के समाधान की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो अब सुझाव हम क्या दे सकते हैं? तो पहला सुझाव है उचित प्रशिक्षण। हमारे यहाँ पर जो लघु एवं कुटीर उद्योगों में जो श्रमिक काम कर रहे हैं ज़्यादातर अप्रशिक्षित है, तो उनको कम वेतन मिलता है और काम की इतनी योग्यता नहीं है। तो इसलिए सरकार को जो कुटीर उद्योग हैं या जो लघु उद्योग हैं उनमें कार्यरत श्रमिकों के उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो कुशल श्रमिक बन सके। दूसरा है वित्त की सुविधाओं का विस्तार करना। आज अगर हम देख रहे हैं कि भारत में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ रहा है, लेकिन जो इंटरनल रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो बहुत ही कम है। क्योंकि उद्योग लगाने के लिए विशाल मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है लघु उद्योग, तो मान लीजिए 5 करोड़ तक, तो उन बैंकों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो उनकी जितनी आवश्यकता है उनको पूरा कर सके। इसलिए सरकार को जो है वो वित्त की सुविधा का विस्तार करना चाहिए। फिर लघु एवं कुटीर उद्योगों में समन्वय। आजकल क्या हो रहा है, उद्योगों में प्रतिस्पर्धा हो रही, जबकि प्रतिस्पर्धा नहीं, लघु एवं कुटीर उद्योगों को आपस में सामंजस्य स्थापित होने चाहिए। कई कुटीर उद्योग इसलिए बंद हो गए कि वो लघु उद्योगों से प्रतिस्पर्धा नहीं, उद्योगों में आपस में समन्वय और सहयोग की भावना होनी चाहिए। इसके साथ साथ प्रदर्शनियों का आयोजन। तो वैसे तो प्रदर्शनियों का आयोजन होता है, लेकिन वो जिले स्तर पर होता है, जबकि तहसील स्तर पर अगर ये प्रदर्शनियां लगे तो गांव के सभी लोगों को वहां पर जाना आसान होता है। अब मान लीजिए जैसे अपन भीलवाड़ा जिले में है, तो भीलवाड़ा जिला एक विशाल जिला है जिसके तहसीलें और पंचायतें 75 किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। तो वो इतने दूर से भीलवाड़ा आना उनके लिए सभी के लिए संभव नहीं है। तो सरकार एक विशेष प्रयास करे कि तहसील स्तर पर भी प्रदर्शनियों का अधिक से अधिक आयोजन करें और जो लघु एवं कुटीर उद्योग में जो वस्तुएं हैं उनका अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार करें। इसके साथ साथ इनका इंश्योरेंस की सुविधा भी दे। तो जो हेवी इंडस्ट्रीज हैं या जो कुटीर उद्योग है या लघु उद्योग है, इनका बीमा, तो जो भारी उद्योग है या जो लघु उद्योग है उनका तो बीमा होता है, लेकिन कुटीर उद्योगों का बीमा नहीं होता। तो वो एक रिस्क रहती है, तो उसको वो सहन करने में सक्षम नहीं होता। इसलिए सरकार को ये चाहिए कि उनका भी, कुटीर उद्योगों का भी बीमा हो। इसके साथ साथ रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाना। तो वैसे भारत सरकार ने अगर वास्तव में अगर देखा जाए कि एक घरेलू कनेक्शन और कुटीर उद्योगों के कनेक्शन की जो रेट्स है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। सरकार जो है वो उद्योगों पर बिजली की रेट बहुत ही कम है, लेकिन सरकार को और प्रयास करना चाहिए कि वो बिजली की दरें न्यून रखे, कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो तो बिल भरने में समर्थ होते हैं, लेकिन जो कुटीर उद्योग हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इतने ऊंचे बिलों को। फिर अधिक से अधिक सहकारी समितियों का गठन करे। तो सरकार अधिक से अधिक सहकारी समितियों का गठन करे जो लघु एवं कुटीर उद्योगों में जो वस्तुएं बनती है उनका क्रय कर सके उचित मूल्य पर, क्योंकि बाजार में जाएंगे पूंजीपति उनका उचित मूल्य नहीं देता। तो सरकार को ये चाहिए कि अधिक से अधिक सहकारी समितियां जो लघु एवं कुटीर उद्योगों में उन वस्तुओं को क्रय करने का। इसके साथ विपणन व्यवस्था में सुधार, यानी मार्केटिंग में। तो आज जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपने वस्तुओं का विज्ञापन देते हैं और लार्ज स्केल पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जो कुटीर उद्योग हैं उनका मार्केटिंग इतनी नहीं होती। तो सरकार को उनकी उचित विपणन की भी व्यवस्था करनी चाहिए।